हेलो बच्चों, आज हम लोग रिमूवल ऑफ टू का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में आपने टाइप 1 और टाइप 2 को काफी अच्छे से समझ लिया था और आज आगे का हम टाइप देखेंगे। देखिए, आज का जो टाइप है अपना, जो ओरिजिनल फॉर्म होगा वो जैसे कि सब्जेक्ट प्लस ई जा रहा है में से ही कोई एक रहेगा, उसके बाद TOO रहेगा और 2 के बाद केवल और केवल एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो हम चेंज कैसे करेंगे? तो देखो, जैसे है बस तुम वैसे ही रखो। एडजेक्टिव जो भी वर्ड होगा यहाँ पे आपको उसका कंपैरेटिव डिग्री चेंज कर देना है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप जानते हो हमेशा देन का प्रयोग होता है। देन के बाद यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट रहेगा तुम उस सब्जेक्ट को रखोगे और सब्जेक्ट के बाद शुड बी लगा दोगे। ठीक है, आज वाले टाइप में अंतर क्या है कि पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था कि उसमें TOO और TO दोनों आता था, तो इसको हम सो में चेंज करते थे और इसको हम दैट में चेंज करते थे। लेकिन आज वाले टाइप में ना ये आपको नहीं मिलेगा। बस 2 के बाद ना एक एडजेक्टिव मिलेगा जिसका हमें कंपैरेटिव डिग्री चेंज कर देना है। तो तुम अच्छे से समझ गए होगे। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे राम इज टू हैंडसम। ठीक है, मतलब देखो यहाँ 2 के बाद ना तुम्हें बस एक एडजेक्टिव दिखेगा, उसके बाद कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम चलो इसको चेंज करते हैं। जब हम इसको चेंज करेंगे तो राम इज, हमें इसको हटाना है, तो 2 के बाद जो भी आपका एडजेक्टिव है ना आपको उसका कंपैरेटिव डिग्री चेंज कर देना है। तो हैंडसम का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? मोर हैंडसम। मोर हैंडसम। देखो, जो भी बड़ा वर्ड दिखे ना, जो भी बड़ा वर्ड दिखे उसका कंपैरेटिव अगर बनाना हो तो आगे मोर लगा देते हैं। ठीक है, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। और देखो बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है, तो मोर हैंडसम देन। अब देखो, देन के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? राम। तो राम चूंकि लड़का है ना, तो लड़का के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? ही। और लड़की होती तो उसके लिए हम सी लगाते। और सबके लास्ट में लगा देना है तुम्हें शुड बी। शुड बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सी इज टू लेजी। सी इज टू लेजी। अब चलो देखो, 2 के बाद ना बस एक एडजेक्टिव, तो कैसे बनाएंगे? सी इज, अब देखो इसको हटाना है ना, तो इसके बाद जो वर्ड है उसका कंपैरेटिव करो। लेजी का कंपैरेटिव वाई को हटा के ना IER कर देते हैं, तो लेजी का कंपैरेटिव लेजियर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, कंपैरेटिव के बाद हमेशा देन आता है, तुम ये ध्यान में रखना। फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो यहाँ पे क्या है? सी। और लास्ट में क्या लगा देना है? ई जा रहे वाले में से हो ना, तो लास्ट में हम लगा देंगे शुड बी। शुड बी। ठीक है, अच्छा तीसरा देखते हैं। अब जैसे तीसरा दे दिया कि यू आर टू बैड। यू आर टू बैड, तो देखो कैसे चेंज करेंगे? तो यू आर, यदि हम 2 को हटाना है ना, तो देखो उसके बाद क्या है? बैड। बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? वर्स होता है। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम हमेशा क्या लगाएंगे? देन। देन के बाद सब्जेक्ट देखो क्या है? यू है ना, तो यू का यू रख देंगे। बस लड़का हो तभी तुम ही करना, लड़की हो तो सी करना, बाकी जैसे रहे वैसे रहने दो। तो देन सब्जेक्ट है हमारा यू और लास्ट में क्या लगाना है? शुड बी। शुड बी। यहाँ पे तुम्हें कुछ समस्या कंपैरेटिव डिग्री में आ रही होगी। ठीक है, तो घबराना नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो कंपैरेटिव डिग्री पे बना दूंगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक दे दिया, पटना इज टू फार। फार का मतलब दूर। ठीक है, अब देखो इसका हमें रिमूवल ऑफ टू करना है, तो चलो जैसे वैसे लिख देंगे। पटना इज टू, अब फार का कंपैरेटिव क्या होता है? फारदर। फार का कंपैरेटिव फारदर। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद तुम जानते हो देन लगेगा। अब देन के बाद देखो यहाँ पे क्या लगेगा? पटना।
पटना तो जगह है ना, तो जगह के लिए हम क्या लगाएंगे, इट। और बच्चों ईज आर एम वाले में से हो तो हम लास्ट में किसका यूज करते हैं, शुड बी। तो यहां तक तो तुम अच्छे से समझ गए होगे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। ऐसा टाइप 1 और टाइप 2 में तुमने पढ़ा है। चलिए कुछ और देखते हैं। अगर मान लो इससे कुछ अलग रहे, कुछ अलग मतलब देखते हैं एग्जाम्पल में। तो बच्चों हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 5वां नंबर एग्जाम्पल, मान लो कि सोनी और मनोज इज टू इल। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हम इसका कैसे बनाएंगे, तो सोनी और मनोज, यहाँ पे तो दो सब्जेक्ट है ना, इज, देखो टू को हटाना है ना, तो टू के बाद क्या है, इल। इल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, वर्स। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, और देन के बाद सब्जेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हें समस्या ये आएगी कि सब्जेक्ट तो दोनों है, सोनी भी और मनोज भी, तो फिर हम किसका यूज करेंगे। तो देखो पहले क्या है, सोनी, सोनी लड़की है ना, तो लड़की के लिए सी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, और फिर मनोज लड़का है ना, तो लड़का के लिए ही। और आप जानते हो लास्ट में क्या लगाना है, शुड बी, तो शुड बी। ठीक है, तो तुम अच्छे से समझ रहे होगे। चलो 6 नंबर देखते हैं। जैसे मान लो दे दिया मोहन और सरिता इज टू यंग। मोहन और सरिता इज टू यंग। अब इसका हम कैसे बनाएंगे, तो मोहन और सरिता इज, बस टू के बाद देखो क्या है, यंग। यंग का कंपैरेटिव क्या होता है, यंगर, बस ईआर जोड़ दो, यंगर। कंपैरेटिव के बाद देन। अब देन के बाद तुम खुद से सब्जेक्ट डिसाइड करो क्या होगा। पहले क्या है, मोहन, मोहन लड़का है ना, तो लड़का है तो हम किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। और सरिता, सरिता लड़की है तो हम यहाँ पे सी का यूज करेंगे। ठीक है, और तुम जानते हो लास्ट में क्या लगाना है, तो लास्ट में यहाँ पे हमें लगाना है शुड बी। ठीक है, चलो एक आखिरी देख लेते हैं एग्जाम्पल 7 नंबर। जैसे दे दिया द ट्री इज टू हाई। ठीक है, तो खुद से कोशिश करो, द ट्री इज, टू के बाद क्या है, हाई, तो हाई का कंपैरेटिव क्या होता है, हायर। ठीक है, कंपैरेटिव के बाद देन, और देन के बाद सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे तुम द ट्री है ना, तो ट्री के लिए कोई ऑब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का, और लास्ट में क्या लगा देना है, शुड बी। क्यों लगा देना है, क्योंकि ईज आर एम वाला रहे ना अगर, तो हम लास्ट में किसका यूज करेंगे, शुड बी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि टाइप 3 तुम अच्छे से समझ गए होगे। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप का, तो बच्चों अपना जो अगला टाइप है टाइप 4, मैंने किया कुछ नहीं है, तुमने टाइप 3 में यहाँ पे ईज आर एम देखा था, बस उसे मैंने वाज वेयर कर दिया है। ठीक है, बस बाकी सब वही है। तो देखो वाज वेयर रहे तो तुम्हें वाज वेयर रखना है, प्रोसेस वही है कि टू के बाद जो भी वर्ड हो ना, आपको उसका कंपैरेटिव डिग्री चेंज कर देना है। तुम जानते हो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, उसके बाद जो सब्जेक्ट रहे उस सब्जेक्ट को हम रखेंगे। हाँ, इज आर एम वाले में ना लास्ट में हम शुड बी लगाते थे, शुड बी, और वाज वेयर रहे ना तो बस शुड हैव बीन लगाते हैं। ठीक है, मैं इसका भी ट्रिक बता दूंगा तुम्हें, इसके लास्ट में कैसे याद रखे क्या आएगा। फिलहाल समझो, जैसे अब यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ पहला नंबर एग्जाम्पल। अब जैसे देखो सोनी और मनोज, मैं इज के जगह पे यहाँ कर देता हूँ वाज टू विल। देखो बिल्कुल सब वही है, केवल यहाँ पे वाज वाला आ गया। तो क्या बनाएंगे, ये सब तो बिल्कुल उसी तरह रहेगा। यहाँ वाज है तो वाज कर दो। देखो टू के बाद इल है ना, तो इल का कंपैरेटिव वर्स, कंपैरेटिव के बाद देन, और तुमने ये समझा है अभी सोनी लड़की है तो सी, और मनोज लड़का है तो ही।
हाँ, लेकिन इज आर एम था ना पहले, तो शुड भी लगाए थे। अब वाज वेयर वाले में से अगर रहेगा ना तो हमें क्या लगाना है, शुड हैव बीन। तो शुड, उसके बाद हैव और फिर बीन। ठीक है, मतलब सब वही रखना है। इज आर एम रहे तो शुड भी लगाओ और वाज वेयर रहे तो शुड हैव बीन लगाओ। अब जैसे देखो, ये नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दूसरा नंबर। ठीक है, ये बिल्कुल वही टाइप 3 वाला है, बस इज के जगह पे हम यहाँ पे वाज कर देते हैं, तो यहाँ भी वाज हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। अच्छा, यंग का कंपैरेटिव यंगर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, पहले मोहन है तो ही, और उसके बाद सरिता लड़की है तो सी, और चूंकि यहाँ पे वाज वेयर वाला है ना, तो वाज वेयर वाला है तो तुम जानते हो कि शुड हैव बीन लगा देना है। ठीक है, चलो द ट्री, बस मैं इसके जगह पे यहाँ पे वाज कर देता हूँ। द ट्री वाज टू हाई, तो क्या हो जाएगा, द ट्री वाज, बिल्कुल वही रहेगा। टू के बाद है हाई, हाई का कंपैरेटिव हाइयर, कंपैरेटिव के बाद देन, देन के बाद अब देखो ट्री है ना, ऑब्जेक्ट के लिए इट लगाते हैं, और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, वाज वेयर रहे तो शुड हैव बीन। ठीक है, तो ये तुम काफी अब अच्छे से समझ गए होगे। चलो मैं तुम्हें कुछ और एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो बच्चों देखो, जैसे मान लिया कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं आपको, सम बॉयज आर टू इंटेलिजेंट, सम बॉयज आर टू इंटेलिजेंट। ठीक है, सॉरी, यहाँ हम लोग वाज वेयर में से देख रहे हैं ना, तो यहाँ वेयर हो जाएगा, सम बॉयज वेयर टू इंटेलिजेंट। अब जैसे देखो, इसका हम चेंज करेंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ तक ना बिल्कुल टू तक के एकदम उसी तरह चलना है, सम बॉयज वेयर, हमें इसको रिमूव करना है, हटाना है। तो इसके बाद क्या है, इंटेलिजेंट, तुम देख रहे हो इंटेलिजेंट बड़ा सा वर्ड है। ठीक है, तो जो बड़ा सा वर्ड हो ना उसका हम कंपैरेटिव मोड लगा के करते हैं, मोड, और जो है लिख दो इंटेलिजेंट। और आप जानते हो कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग करते हैं। अब देन के बाद सब्जेक्ट, सम बॉयज, बॉयज ज्यादा है, एक से ज्यादा रहे ना तो आपको यहाँ पर दे का प्रयोग करना है, जैसा कि आपने टाइप 1 और टाइप 2 वाले वीडियो में देखा है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है रिमूवल ऑफ 2 का, तो आप पार्ट 1 जाके देख लें और क्लियर हो जाएगा। देन प्लूरल रहे तो दे का यूज करेंगे, और वाज वेयर है ना तो लास्ट में क्या आ जाएगा, शुड हैव बीन। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए दे दिया, दे वेयर टू फैट, दे वेयर टू फैट। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो दे वेयर, बच्चों टू के बाद क्या है, फैट, तो फैट का कंपैरेटिव क्या होता है, फाइटर, फैट का कंपैरेटिव फैटर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लगाते हैं देन, और इसके बाद आप जानते हैं देन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे अपना, दे है तो दे लगा देंगे, और लास्ट में क्या जोड़ा जाएगा, वाज वेयर है ना, तो वाज वेयर होगा तो हम लास्ट में क्या जोड़ेंगे, शुड हैव बीन। ठीक है, तो आपको टाइप 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। तो बच्चों अपना जो अगला टाइप है टाइप 4, देखो जैसा कि तुमने टाइप 3 पढ़ा है, टाइप 4 पढ़ा है, बस वैसा ही टाइप 5 है। यहाँ पे अब ना तो इज आर एम रहेगा ना वाज वेयर रहेगा, इसमें आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब का या तो पहला रूप दिखेगा या वर्ब का 5वां रूप दिखेगा। ठीक है, अब जैसे देखो हमारा जो एग्जाम्पल होगा बिल्कुल सब वही रहेगा। आपको यदि V1 या V5 रहे ना तो लास्ट में क्या लगा देना है, शुड लगा देना है। क्या लगा देना है, शुड लगा देना है। अब जैसे देखो, सी लुक्स टू ब्यूटीफुल। ठीक है, तो बच्चों ये तो अपना सब्जेक्ट हो गया। ये लुक्स वर्ब का कौन सा रूप हो गया, ये वर्ब का 5वां रूप हो गया, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी वर्ड के लास्ट में यदि एस या ईएस लगा रहे तो वर्ब का 5वां रूप होता है। ठीक है, चलो मान लिया यदि आपको नहीं पता हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। खेलना का इंग्लिश प्ले होता है, अगर हम इसमें एस लगा दे प्लेस तो ये वर्ब का 5वां रूप हो गया। ठीक है, एस लग गया। जाना का इंग्लिश गो होता है,
अगर इसमें मैं ईएस लगा दूं गोस, तो ये वर्ब का पांचवा रूप हो गया। तो जिसमें एस या ईएस लगा रहे वो वर्ब का पांचवा रूप होता है। अब चैनल से जुड़े रहें, डिग्री, वर्ब इत्यादि मैं बहुत जल्द सब पे वीडियो बना दूंगा। देखिए अब यहाँ पे ये वर्ब का पांचवा रूप है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सी जैसे रहे तुम लिख दो, लुक्स, हाँ इसके बाद देखो कौन सा वर्ड है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप जानते हो देन, और देन के बाद देखो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी। अब बताओ लास्ट में क्या लगेगा, इज आर एम रहे तो शुड बी, वाज वेयर रहे तो शुड हैव बीन, और V1 V5 वाले में से कोई रहे ना तो हम केवल और केवल यहाँ पे लगाएंगे शुड। ठीक है, क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। आई रीड टू फास्ट, आई रीड टू फास्ट। चलिए इसका देखें, ये रीड वर्ब का कौन सा रूप है, पहला रूप है ना। अगर एस रहता रीड्स तो वर्ब का पांचवा हो जाता। तो चलिए देखते हैं, आई रीड, अब देखो टू के बाद क्या है, फास्ट है ना, फास्ट में क्या हो जाएगा, फास्टर। कंपैरेटिव के बाद देन, अब देखो देन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। अब बच्चों आई के बाद क्या लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ केवल और केवल शुड लगाना है। वर्ब का पहला या पांचवा रहे तो तुम्हें केवल क्या लगाना है, शुड लगाना है। ठीक है। अच्छा तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ही प्लेस टू स्लो। ठीक है। अच्छा हम इसका कंपैरेटिव कर, सॉरी रिमूवल करना है टू का, तो ही प्लेस, ठीक है। स्लो का बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लोअर। स्लो का कंपैरेटिव स्लोअर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन। अब देखो देन के बाद क्या है यहाँ पे, ही है, तो सब्जेक्ट वही रह जाएगा ही। और चूंकि V1 या V5 तो ये प्लेज है ना, तो ये वर्ब का पांचवा रूप है, तो पहला रहे चाहे पांचवा रहे हमें लास्ट में क्या लगा देना है, शुड लगा देना है। ठीक है। तो ये जो है ना, ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलो मैं एक दो एग्जांपल और क्लियर करा देता हूं आपको। जैसे देखो 4 नंबर, राकेश और शिखा रीड्स टू स्लो। ठीक है। अच्छा अब इसका हम कैसे बनाएंगे, तो देखो राकेश और शिखा रीड्स, यहां तक तो बिल्कुल वही चलेगा, टू के पहले तक बिल्कुल वही चल रहा है सब में। अच्छा स्लो है, स्लो का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, स्लोअर। कंपैरेटिव के बाद देन। अब देखो अब सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, मैंने पिछले 2 टाइप में आपको बताया है। पहले राकेश है तो राकेश के लिए क्या लिखेंगे, ही, और शिखा है, शिखा के लिए सी। अब देखो बच्चों, चूंकि यहाँ पर रीड्स वर्ब का कौन सा रूप है, एस लगा हुआ है ना, पांचवा, और पांचवा रहे तो तुम जानते हो लास्ट में क्या लगा देना है, केवल शुड लगा देना है। ठीक है। तो इस तरह से तुम ये टाइप अच्छे से समझ गए होगे। हाँ यदि यहाँ पे एंड रहता ना तो हम यहाँ पे भी एंड कर देते हैं। ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, और रहे तो और लिखो, एंड रहे तो एंड लिखो। ठीक है। तो ये टाइप भी तुम काफी अच्छे से समझ गए होगे। ठीक है। तो बच्चों अपना जो अगला टाइप है वो है टाइप 6। देखो टाइप 6 में क्या होगा, लास्ट में आपको इनफ लगा हुआ मिलेगा। क्या लगा हुआ मिलेगा, इनफ। ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे रहे जैसे सब्जेक्ट जो हो वही रखो, वर्ब जो हो वही रखो। हाँ यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो लास्ट में इनफ होगा ना, इनफ को तुम्हें चेंज कर देना है किसमें, भेड़ी में, और जो एडजेक्टिव होगा उसको रख देना है कहाँ, लास्ट में। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही इज गुड इनफ, इनफ तुम्हें लास्ट में मिलेगा, किसके लास्ट में, एडजेक्टिव के बाद रहेगा। ठीक है। तो गुड एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे इनफ। चलो अब हम इसे चेंज करते हैं। यहाँ पे हम चेंज कैसे करेंगे, ही इज। अच्छा देखो अब यहाँ पे ना इनफ जो है ना, इनफ की जगह पे हम क्या लगाएंगे, वेरी।
और इनफ के पहले जो वर्ड रहेगा ना इसे हम लास्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा गुड, ही इज वेरी गुड। दूसरा नंबर देखो, शी वॉज रिच इनफ, यहाँ वर्ब की जगह पे हम ई जा रहे हैं, वॉज पे कुछ भी लिख सकते हैं, इनफ। ठीक है, अच्छा देखो इनफ तुम्हें सब में लास्ट में मिलेगा, कैसे बनाएंगे, सी वाज, ठीक है ना। बस इस रिच को तुम्हें लास्ट में कर देना है, इनफ को पहले कर देना है। तो इनफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वेरी, और रिच को करो लास्ट में, तो सी वाज वेरी रिच। ठीक है, तीसरा, यू आर इंटेलिजेंट इनफ। ठीक है, अच्छा चलो कोशिश करो कैसे हो जाएगा, यू आर के बाद इनफ की जगह पे वेरी और इंटेलिजेंट अब लास्ट में लिख दो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद क्या मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्ट 2 जो जितनी भी टाइप को मैंने पढ़ाया है आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज तक इतना ही। मैं बहुत जल्द ये जो रिमूवल ऑफ 2 है इसका पार्ट 3 लेकर के आऊंगा। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो दबा के एकदम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।